प्यार में सावधान, उम्र देखे नहीं, जात पूछे नहीं, प्यार में फिर भी है मुश्किलें नित नहीं। हो गए कुछ बड़ा, कुछ हुए कत्लेआम, प्यार में सावधान, प्यार में सावधान। नीलिमा, नीलिमा, नीलिमा उठ जा बेटा। अरे आज तेरी शादी की शॉपिंग पे जाना है। तुझे याद नहीं, आज दुकानदार ने कहा था ना तेरे पसंद की साड़ी आने वाली है। चल उठ जा बेटा, आजा जल्दी। अरे क्या हुआ? शॉपिंग के नाम पे तो ये आधी रात में भी तैयार हो जाती है। नीलिमा, नीलम, नीलम, नीलम। नीलम, नीलम के पापा, नीलम के पापा। क्यों चीख रही हो? वो नीलम, आइए देखिए, नीलम, नीलम, नीलम! नीलम! बेटा! मम्मी, हेलो। हेलो हेलो शीतल, शीतल। क्या हुआ मम्मी? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? वो तेरी छोटी बहन नीलम ने, क्या हुआ नीलिमा को? उसने पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया। क्या? सच ही कहा है किसी ने कि किसी की मौत का वक्त मुकर्रर नहीं होता है, फिर चाहे वो किसी इंसान के द्वारा दी गई हो या फिर प्रकृति के द्वारा। खुशियां कैसे एक सेकंड में आपसे दूर चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद जिस नीलिमा की नई जिंदगी शुरू होने वाली थी, इस घर से खुशी खुशी जिसकी डोली उठने वाली थी, वो डोली आज अर्थी में क्यों बदल गई? उसका जो परिवार उसकी विदाई पर खुशी के आंसू बहाता, उनके वो आंसू मातम के आंसुओं में क्यों तब्दील हो गए? आखिर क्यों नीलिमा ने मौत को गले लगा लिया? तो आइए जानते हैं नीलिमा की आत्महत्या के पीछे का राज। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं प्यार में सावधान की इस नई कहानी में। हेलो। हेलो नवीन बेटा, वो नीलिमा ने समझ गया पापा, वो चाहती होगी कि मैं उसके साथ शॉपिंग करने जाऊं। ठीक है, मैं आ जाता हूं, आखिर मैं उसका होने वाला पति हूं। नहीं बेटा, नीलिमा ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। क्या? उसको जगाने उसकी माँ उसके कमरे में गई थी बेटा, तो देखा कि वो पंखे से लटक रही थी। नहीं नहीं पापा, मैं आता हूं, मैं अभी आता हूं पापा। मिस्टर दयाल? हाँ, मैं ही दयाल हूँ, मैंने ही आपको फोन किया था। मेरी बेटी। मिस्टर दयाल, संभालिए अपने आप को। हाँ? बॉडी कहाँ है? आइए आइए।
इंस्पेक्टर साहब, देखिए मेरी बेटी ने क्या किया। कांबळे, यस सर। बॉडी पोस्टमार्टम लाने हो सर। लाश पहले किसने देखी? नीलिमा की माँ ने देखा था। उसकी बहुत जल्दी शादी होने वाली थी और वो आज शॉपिंग के लिए भी जाने वाली थी। पार्वती उसको बुलाने उसके कमरे में गई, लेकिन उसको क्या पता था कि जिसे वो जगाने गई है तो वो कभी नहीं जागेगी। क्या आप बता सकते हैं, जब कुछ ही दिनों में नीलिमा की शादी होने वाली थी तो क्या वजह हो सकती है उसकी आत्महत्या की? क्या इस शादी में आपकी और इनके ससुराल वालों की तरफ से कोई रुकावट थी? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं थी। दोनों ही परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कुछ तो ऐसा गलत था या होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है या समझ में नहीं आ रहा है। हाँ था, गलत था इंस्पेक्टर साहब। वो रघु। रघु? कौन रघु? माँ, ये सब कैसे हो गया? क्या हो गया हमारी नीलिमा को? मैडम, आप कुछ रघु के बारे में बता रही थी। कौन है रघु? रघु और मैं नाटक कंपनी में साथ में काम करते हैं। आप कौन? मेरी बेटी शीतल, नीलिमा की बड़ी बहन। आपकी नजर में रघु गलत कैसे था? वो नीलिमा की कहीं और शादी से खुश नहीं था। अभी कल ही की तो बात है, आया था हमारे घर। रघु, तुम यहाँ? चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। रघु, चलो चलो, मुझे इससे बात करनी है। चलो चलो। रघु क्या कर रहे हो? अरे क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है, ये प्यार है। तुम पागल हो गए हो? मेरे दिल की गहराई से किया प्यार है। याद रखो, अगर तुमने मेरे सिवा किसी और से शादी करने की कोशिश की तो जीने के लिए जिंदगी नहीं मिलेगी और मरने के लिए जगह। नीलिमा, देखे ना नीलिमा। नीलिमा सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। अगर तुम लोगों ने उसकी शादी किसी और से करने की कोशिश की तो उसका अंजाम तुम लोगों की सोच से भी ज्यादा खतरनाक होगा। मम्मी, पापा कहाँ है? नीलिमा कहाँ है? उसकी बॉडी पोस्टमार्टम को भेजी है। आप कौन? जी, ये नवीन है। पापा ने इन्हीं के साथ नीलिमा का रिश्ता पक्का किया था। अरे ये मंगेतर है तो रघु नीलिमा को धमकी क्यों दे रहा था? सर, मैं बताता हूं सर आपको। सर, ये रघु नीलिमा से एक तरफा प्यार करता था। एक तरफा? ये आप कैसे कह सकते हैं? सर, अभी कुछ दिन पहले मैं और नीलिमा बाहर घूमने गए थे और अचानक वहां पे रघु आ गया। रघु, तुम तुमसे प्यार करता हूँ नीलिमा। तुम पागल हो गए हो? हाथ छोड़ो। नीलिमा, ये हाथ मेरे छोड़ने की थोड़ी पकड़ा है। हाथ छोड़ो। आई लव यू। ए, कौन हो तुम? अच्छा, तो तुम हो। तुम वही हो ना जो शीतल दीदी के घर पे रहते हो? वाह, शक्ल पहचान लिया। मेरा दिल नहीं पहचाना जो इसे गहराई से प्यार करता है। बहुत बदतमीज आदमी हो तुम। तुम्हें पता है ना कि हमारी शादी होने वाली है? तो इससे पहले कि एक लड़की जो मेरी मंगेतर भी है उसे छेड़ने के जुर्म में तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, चुपचाप यहां से निकल जाओ। देख क्या रहे, जाते हो या? देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं।
चाहे इसके लिए मुझे दुनिया छोड़नी पड़ जाए। सच्चा प्यार करता हूं मैं, सच्चा प्यार। इंस्पेक्टर साहब, अगर कोई किसी से जबरदस्ती प्यार करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा भी उसके साथ प्यार करे। रघु को इतना समझाने कहने के बाद भी रघु नीलिमा के पीछे लगा रहा। उसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो रघु नीलिमा से सच्चा प्यार करता था, और दूसरा आपके और नीलिमा के संबंध के बीच में वो शक कर रहा था। आपके और नीलिमा के संबंध कैसे थे? इंस्पेक्टर साहब, हमारी शादी होने वाली थी। आप इसी बात से हमारे संबंध का पता लगा सकते हैं। बाकी बातें तो रघु को मिलने के बाद ही पता चलेगी। शीतल जी, रघु आपके नाटक ग्रुप में काम करता है, वो कहाँ मिलेगा? मेरे घर पर। घर पे? जी, वो हमारे साथ ही रहता है और हमारे नाटक में काम भी करता है। इस वक्त भी वो नाटक की रिहर्सल पर ही होगा। तो उसका नंबर डायल कीजिए। जी। रघु, कहीं उसने तुम्हारे लिए तो जान नहीं दी है? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है। जब तक मुझे लगता है तब तक तुम शहर के बाहर नहीं जा सकते। इंस्पेक्टर साहब जी, मैं रघु, आपने फोन किया था। बैठो। मैंने तुम्हारे नाटक के बारे में सुना है। सर, कौन सा नाटक? वो जो तुम शीतल के नाटक ग्रुप में करते हो, जिंदगी एक नाटक। वैसे किसी ने सच ही कहा है, जिंदगी भी एक नाटक है। तुम्हारी जिंदगी के नाटक का सीन सुना मैंने, जिस सीन में तुमने नीलिमा के माँ बाप को धमकी दी थी। सर, वो धमकी नहीं थी। मैं नीलिमा से प्यार करता हूं, करता था और करता रहूंगा। वो बस मेरा प्यार था जो गुस्से में निकल गया। अच्छा, नीलिमा ने नहीं कहा था तुम्हारी गलतफहमी है? फिर भी तुम उसे अपना प्यार समझते थे? सर, उसे ये गलतफहमी नवीन से मिलने के बाद लगी। इससे पहले तक तो वो मेरे लिए जान भी देने को तैयार थी। कहीं उसने तुम्हारे लिए तो जान नहीं दी है? मेरे लिए? हाँ, बार बार जो तुम उसको धमकी दे रहे थे, उससे प्यार का इजहार कर रहे थे, उससे तंग आकर। नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है। जब तक मुझे लगता है तब तक तुम शहर के बाहर नहीं जा सकते। सर, हमने रघु पर पूरी निगरानी रखी है, वो इस शहर से भाग नहीं सकता। हाँ बोलो। सर, ये मिस नीलिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। मेरा शक सही निकला। ये आत्महत्या की नहीं, हत्या का केस है। पहले नीलिमा की गला घोटकर हत्या हुई, उसके बाद में फैन से लटकाया गया। सोचने वाली बात यह है, अगर यह हत्या हुई है तो की किसने? आप लोग यहां? सर, हम नीलिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में जानने आए थे। क्या आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? मैं ही आपके पास आने वाला था। मिस्टर दयाल, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं। आपकी नजर में नीलिमा की हत्या कौन कर सकता है? हत्या? नहीं साहब, उसे तो आत्महत्या की थी। जी नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि पहले नीलिमा की गला दबाकर हत्या की, बाद में उसे पंखे से लटकाया। अब ऐसा कैसे हो सकता है सर? भला घर में उसको पंखे से कौन लटकाएगा? आप? मैं? मेरा मतलब है, आप बेहतर जान सकते हैं कि घर में कौन लटका सकता है। भला मैं कैसे बता सकता हूं साहब? तो मैं बता देता हूं। घर में नीलिमा की हत्या वो कर सकता है जो घर में मौजूद हो।
और घर में आसानी से आ जा सकता हो, तो घर में आसानी से कौन आता जाता है? आप, आपकी बीवी, या तो आपकी बेटी शीतल, या तो नवीन। मगर सर उस दिन तो कोई नहीं आया था हमारे घर। मैं उस दिन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रोज की बात कर रहा हूं। जो रोज खुलेआम आ सकता है वो उस दिन चुपके से भी आ सकता है। वैसे सर लोगों का आना जाना तो है हमारे घर में, लेकिन नवीन का आना जाना कुछ ज्यादा है। मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, नवीन और नीलिमा के संबंध कैसे थे? हाँ, एक दूसरे को इशारा मत कीजिए, मेरा जवाब दीजिए। अच्छे थे, तभी तो हम उनकी शादी कर रहे थे। हाँ, पर घटना के एक दिन पहले नीलिमा और नवीन का फोन पर बहुत झगड़ा हुआ था। ये बात आपने मुझे हत्या वाले दिन क्यों नहीं बताई? कैसे बताते? उस दिन नवीन घर में ही मौजूद था और हम अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहते थे। देखिए मिस्टर दयाल, हत्या हो या आत्महत्या, कोई भी बात छुपाने से गुनहगार बच सकता है। खैर, आप मुझे नवीन का पता दीजिए, बाकी की पूछताछ मैं उसी से करूंगा। आखिर रघु की सच्चाई वो जानता था। नीलिमा भी उससे प्यार करती थी और उस शादी के लिए भी तैयार था। फिर घटना के एक दिन पहले फोन पर हुए झगड़े की वजह क्या थी? कोई खास वजह नहीं थी इंस्पेक्टर साहब। तुम्हारे लिए खास नहीं, पर पुलिस के लिए छोटी से छोटी वजह तब खास वजह बनती है जब किसी की हत्या हुई हो। हत्या? हाँ, नीलिमा ने आत्महत्या नहीं की, उसकी गला दबाकर हत्या हुई है। क्या? हाँ, बाद में उसे फांसी यानी सुसाइड का रूप दिया गया। ये क्या करें आप? अब तो तुम्हें लग रहा होगा घटना के एक दिन पहले फोन पर हुए झगड़े की वजह हमारे लिए खास वजह है क्या नहीं? इंस्पेक्टर साहब, बाय गॉड मैंने नीलिमा की हत्या नहीं की है। मैं तुम्हारी बेगुनाही नहीं, झगड़े की वजह पूछ रहा हूं। सर, हमारे झगड़े की वजह प्रिया थी। प्रिया? कौन है ये प्रिया? सर, मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड। उस दिन मैं उसके साथ अपने कमरे में था। नवीन! नीलिमा, वो ये प्रिया। पता है मुझे, पता चल गया था, पर मैं तो अपनी आंखों से देखना आई थी और देख लिया। अरे नहीं नहीं, देखो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। ओ शट अप! मैं तुम जैसी लड़कियों के मुंह भी नहीं लगती हूँ। सो स्टे अवे। क्या? मुझ जैसी? व्हाट डू यू मीन मुझ जैसी? नवीन? हाँ नीलिमा, व्हाट डू यू मीन बाय मुझ जैसी? प्लीज से सॉरी। व्हाट? तुम मुझे कह रहे हो नवीन? वो भी इसे सॉरी बोलने के लिए? कम ऑन, इसे मैं तो क्या, मेरी जूती भी सॉरी ना बोले। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। तुम्हारी जूती तो क्या, तुम खुद सॉरी बोलोगी। शट अप। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे इसी सॉरी बोलने की जिद ने नीलिमा की हत्या कर दी हो? मेरे सॉरी बोलने की जिद ने नहीं, हाँ, नीलिमा के प्यार में ना बोलने की जिद ने, हो सकता है रघु ने उसकी हत्या करवाई। आप उससे जाकर क्यों नहीं पूछते? दोस्तों, पहले रघु, फिर नवीन और फिर प्रिया, लेकिन फिर दोबारा से रघु। शक की सुई एक बार फिर से रघु पर ही आकर रुक गई। ऐसा लगा जैसे बीता हुआ कल एक बार फिर से अपने आप को दोहरा गया, क्योंकि रघु से शुरू हुई बात रघु पर ही आकर रुक गई। पुलिस, उनका पूरा परिवार, हम और आप, ऐसा लगता है जैसे एक ही जगह गोल गोल घूम रहे हैं। आखिर शक की ये सुई किस पर आकर रुकेगी? नीलिमा के मर्डर के समय कहाँ थे? सर, उस वक्त सर मैं घर पे नहीं था। एक लेडी कस्टमर को छोड़ने ऑटो से उसके घर तक गया था। मैं कैसे मान लूं? इंस्पेक्टर साहब, मैंने बात की थी उससे। मुझे नहीं लगता कि नीलिमा का कत्ल उसने किया है। ये बहुत ही अच्छी बात है, तब तो मैं उसे मिलना ही चाहूंगा। वो आपके साथ ही रहता है ना? जी हाँ, मेरे साथ एज अ पेइंग गेस्ट रहता है वो। कहाँ है वो? अभी तो ऑटो स्टैंड पर। रिक्शा स्टैंड पर? मैंने तो उसे शहर से बाहर जाने के लिए मना किया था। कहीं बाहर जा रहा है क्या? कहीं नहीं, वो रिक्शा चलाता है और वहीं से सवारियां भी लेता है।
रिक्शा चलाता है। आपने तो कहा हो आपके साथ नाटक में काम करता है। जी वो हमारे साथ नाटक में काम भी करता है और अपना खर्चा चलाने के लिए साइड में ऑटो भी चलाता है। ए रघु, झगड़िया। हाँ सर। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? नीलिमा के मर्डर के समय कहाँ थे? सर उस वक्त सर मैं घर पे नहीं था, एक लेडी कस्टमर को छोड़ने ऑटो से उसके घर तक गया था। मैं कैसे मान लूं? सर अगर आप चाहें तो उस लेडी कस्टमर से पूछ सकते हैं, यही बाजू में एकता नगर में वो रहती है। उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो। सर वो इसी कंपनी में काम करती है और अक्सर वो यहीं से ऑटो पकड़ा करती है। तो उसका नाम भी जानते होगे? सर उसका नाम, हाँ सर, मिस रोमा बोलते हैं उसे। रोमा? जी हाँ कहिए सर, मैं ही रोमा हूँ। परसों रात आप अपने ऑफिस के सामने वाले ऑटो स्टैंड से ऑटो पकड़कर घर आई थी? अगर हाँ तो क्या आप उस ऑटो वाले को जानती है? सर ऑटो वाले को मैं क्यों जानूंगी, पर हाँ उस रात मैं ऑटो से ही घर आई थी। क्यों, क्या हुआ? परसों रात एक लड़की का मर्डर हुआ है और उसका सस्पेक्ट ऑटो वाला रघु है, पर उसका कहना है कि उस वक्त वो आपको छोड़ने यहाँ आया था। रघु? हाँ सर, परसों रात रघु ही मुझे घर छोड़ने आया था। अरे वाह, अभी तो आप कह रही थी कि मैं ऑटो वालों को कैसे जान सकती हूँ, और जैसे ही नाम लिया तो रघु आपको घर छोड़ने आया था। एक्चुअली सर जिस ऑटो से मैं घर वापस आ रही थी वो ऑटो वाला किसी से फोन पर लड़ाई कर रहा था और ये बार बार कह रहा था कि रघु तेरे पैसे चुका देगा, रघु ने किसी के पैसे उधार नहीं रखे हैं, और भी न जाने क्या क्या वो बोल रहा था कि रघु ने आज तक ये नहीं किया, रघु ने आज तक वो नहीं किया। तो सर किसी के बार बार बोलने से तो यही लगेगा ना कि उसका नाम रघु है। आपकी बात सही है, अगर जरूरत पड़ी तो आप पुलिस स्टेशन पुलिस को कोऑपरेट करने आ सकती है। क्यों नहीं सर, ये तो हर नागरिक का फर्ज है कि वो कानून की सहायता करे। थैंक यू, अब आप जा सकती हैं। रघु के पास इतना पुख्ता सबूत है, इसका सीधा सा मतलब है कि मर्डर उसने नहीं किया तो फिर किसने किया? नवीन ने या प्रिया ने या फिर उसके अपने घर वालों ने? दोस्तों पुलिस लगातार कंफ्यूजन और शक के घेरे में फंसती जा रही थी। उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो हत्यारा साबित करे भी तो किसे। मुजरिम बहुत ही शातिर था, लेकिन कहते ना कि कोई कितना ही चालाक क्यों ना हो, वो कानून से ज्यादा दिनों तक बच नहीं सकता है। अब वो कितने दिनों तक कानून से बचेगा, कानून उसे दबोच पाएगा भी या नहीं, ये हम देखेंगे अपने इस कहानी के अगले भाग में। तब तक जिंदगी बिताइए प्यार से और देखते रहिए प्यार में सावधान। मैं कुणाल सिंह राजपूत आपसे इजाजत लेता हूं। जय हिंद। लेकिन उसके फोन की लोकेशन बताती है वो उस जगह था जहां पर तुम थे। फोन की लोकेशन तो बताएगी ना साहब, क्योंकि उसका फोन मेरे ही पास था। सर ये तो रघु है। जहर की शीशी?